वारदात से बिहार दहल रहा है। दरभंगा में इंजीनियरों की हत्या की गुत्थी सुलझी भी नहीं कि वैशाली और मुजफ्फरपुर में 2 और हत्याएं हो गईं। वैशाली में इंजीनियर की गला रेत कर हत्या हुई तो मुजफ्फरपुर में एक व्यापारी को शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में पिछले 72 घंटों के भीतर 3 इंजीनियरों की हत्या और एक व्यापारी की हत्या ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था के दावे पर कई सवाल खड़े किए हैं। बिहार में नीतीश सरकार के सुशासन के वादों और दावों की लगातार धज्जियां उड़ती जा रही हैं। एक के बाद एक इंजीनियर की हो रही हत्या और एक व्यापारी के मर्डर ने एक बार फिर से उस गुजरे वक्त की याद दिला दी है जब बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहते थे। दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या के बाद अब वैशाली में एक इंजीनियर का शव मिला है। NH 103 के किनारे मिले 42 साल के अंकित झा के शव की पहचान प्राइवेट मोबाइल कंपनी के क्वालिटी इंजीनियर के रूप में हुई है। इस मामले में परिजनों ने कंपनी के कर्मचारियों पर ही हत्या का शक जताया है। इस मामले में मृतक के भाई राजीव कुमार के बयान पर कंपनी के ही कर्मियों पर हत्या का शक जाहिर करते हुए केस दर्ज कराया गया है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कॉल आया थाना से, यहाँ कॉल आया कि राजीव कुमार बोल रहे हैं, कार से वहाँ गए तो वहाँ जाके सब पता चला। वहीं मुजफ्फरपुर में सोमवार की रात व्यवसायी संतोष कुमार चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर बम से हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। इसके बाद अपराधी फरार हो गए। शाम में लगभग 7 बजे के आसपास एक संतोष जी के नामक गल्ला व्यवसायी की हत्या की गई है और हम लोग उसके तहकीकात में लगे हुए। मैं खुद रेड छापामारी के लिए निकल रहा हूँ और विश्वास है कि जल्दी हम उसको गिरफ्तार करेंगे। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी और एलजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। राज्य में हो रही इन हत्याकांडों से विपक्षी दल नीतीश सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के सिर्फ 1.5 महीने के भीतर ही राज्य में कानून व्यवस्था अपराधियों के सामने लाचार हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री को और बिहार की सरकार को आखिर कितने लोगों की बलिदान करनी पड़ेगी इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जिस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, क्या बिहार की जनता ने इसी जीत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की और इतना बड़ा जीत दिया? इस प्रश्नों का उत्तर तो बेहतर बिहार सरकार दे सकती है। बिहार में बिल्कुल जंगल राज आ गया है। यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। देख रहे हैं कि परसों जो है 2 इंजीनियर की हत्या हुई, कल फिर इंजीनियर की हत्या हो गई, लोग मारे जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल हमने 3 दिन पहले कहा था जंगल राज का आगाज हो चुका है, अब तो बिल्कुल जंगल राज पहुंच चुका है। वहीं जदयू डैमेज कंट्रोल में लग गई है। जदयू नेता शरद यादव ने कहा है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहाँ अभी घटनाएं हुई हैं। इतना मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में या अभी जो है वो अभी तत्काल जिनने कार्रवाई की उसको सख्ती के साथ कानून के जबड़े में ले लिया जाएगा। इस बीच दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या के बाद अपराधियों की तलाश में STF की छापेमारी जारी है। बीते 2 महीनों की बात करें तो जब से नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ी जीत के साथ वापसी की है, तब से राज्य में गोलीबारी, रंगदारी, हत्या, दलित लड़की के साथ रेप और छेड़खानी की संगीन वारदातें हुई हैं। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।